कर्जा कैसे उतरेगा? बाइबल क्या कहती है? तू मुझे परख के देख। तू क्या कर? मुझे परख के देख कि मैं तेरे लिए स्वर्ग के झरोखे खोलता हूँ कि नहीं खोलता हूँ। हालेलुया। पर हम क्या करते हैं? पास्टर बताइए, हमें शॉर्टकट चाहिए। हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा लगता है, वचन चंगाई दे रहा है, वचन आशीष दे रहा है, वचन छुटकारा दे रहा है। पर जब वचन हमारे पास आता है, जब हमसे पर्सनली बात करता है, तब वचन को तब नहीं मानेंगे, तब वचन को नहीं मानेंगे। ये वचन मूसा के पास पहुंच गया। परमेश्वर ने मूसा से बात की, उसको आज्ञा दी, उसको एक वचन दिया, अपनी लाठी उठा और क्या कर दे? समुद्र पर बढ़ा। इस वचन को उठाइए और अपनी बीमारियों पर मारिए। इस वचन को उठाइए, अपनी गरीबी पर मारिए। इस वचन को उठाइए, अपने कर्जे के ऊपर मारिए। आपकी समस्याओं के ऊपर उठाइए, आपकी समस्याएं तो भाग हो जाएंगी। हालेलुया। आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपका कर्जा खत्म हो जाएगा, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन क्या करना है? क्या करना है? वचन। अब कलीसिया को आदत क्या हो गई है? ओ प्रभु तू कब करेगा? प्रभु तू कब करेगा? मेरी प्रार्थना कब सुनेगा? रो लेगी। कलीसिया को रोना आता है, रोने की आदत हो गई है, गिड़गिड़ाने की आदत हो गई है। ओ पास्टर हम रो लेंगे, हम गिड़गिड़ा लेंगे, पर वचन नहीं बोलेंगे। मैं आपको सच बताएं, मैं आपको सच बता रही हूं, घोषणाएं जाती हैं, पर मैं ये भी जानती हूं कि कितने सारे लोग हैं जो सिर्फ खाली उन्हें पढ़ते हैं, जो सिर्फ खाली उन्हें पढ़ते हैं। वो पढ़ना पड़ेगा, वरना पास्टर ने कुछ किया तो गड़बड़ हो जाएगा। अब पास्टर को जवाब तो देना पड़ेगा ना। अब पास्टर पूछेगा, हाँ हाँ पास्टर आपने पढ़ा। अरे वो पढ़ने के लिए नहीं दी थी, वो आपको पढ़ने के लिए नहीं दी थी। और कुछ तो इतने महान होंगे, उन्हें पता भी नहीं है हमारे फोन में घोषणा आई है कि नहीं आई है। कुछ इतने महान भी होंगे, मुझे नहीं पता आप में से कोई है। मुझे लग रहा कोई हंस रहे तो इसका मतलब कोई है। हाँ सच में कोई होगा इसका मतलब। उन्हें पता ही नहीं है हमारे फोन में कौन सी घोषणा हो जी, कौन सी घोषणा है जी। सिस्टर आप कौन सी घोषणा भेजते हो? आपको पता नहीं है घोषणा भेजी जाती है। हाँ जी हमने पढ़ी है, वो पढ़ने के लिए नहीं थी, वो बोलने के लिए थी, वो घोषणा करने के लिए थी। आपने बार बार बोलिए, बार बार बोलिए, उन्हें बार बार पढ़िए। आप जब तक पढ़िए, उन्हें जब तक बोलिए, जब तक घोषणा करते रहिए, जब तक आपका चमत्कार आपको मिल नहीं जाता। हालेलुया, हालेलुया। जब तक पुकारते रहिए, जब तक वचन को बोलते रहिए, जब तक वचन को पढ़ते रहिए, जब तक आपकी आशीष आपको मिल नहीं जाती। आमीन, आमीन। पर हम क्या करते हैं? मूसा भी महान था, एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे हाथ में लाठी है और सामने लाल समुद्र है। और परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? लाठी उठा। अगर मूसा की जगह मैं और आप होते तो क्या करते? बताइए। मूसा की जगह अगर मैं और आप होते ना, तो पता है क्या करते? लाठी उठाते, पहले लाठी की तरफ देखते, फिर समुद्र की तरफ देखते, फिर लाठी की तरफ देखते, फिर समुद्र की तरफ देखते। ये पास्टर तो पागल हो गया। ये पास्टर, मैं चंगाई की बात कर रहा हूं, मुझे चंगाई चाहिए, और पास्टर कह रहा है वचन की घोषणा करो। पास्टर कह रहा है वचन को बोलो। मेरी हिम्मत नहीं है बोले कि मेरी हिम्मत उठने की नहीं है, और ये कह रहा है वचन को उठाओ, बाइबल को पढ़ो और घोषणा करो, तुम्हें चंगाई मिल जाएगी। हालेलुया। सब कुछ करेंगे पर वचन नहीं बोलेंगे। चुगली कर देंगे, 2-2 घंटे बातें कर लेंगे। हाँ बहन तू कैसी है? हाँ भाई आप कैसे हो? अच्छा फलानी जगह सेल लगी है, इतने की सेल लगी, चलेंगे ना? अरे तुझे पता है वो उसको देखा तूने? सारी बातें कर लेंगे हम। सच बता रहे, ये कमी है, ये कलीसिया में कमी है।
हम सब कुछ करेंगे। हम सुन भी लेते हैं, यूट्यूब पे निकालो, इसका सुनो, उसका सुनो, इसका सुन लिया, उसका सुन लिया, सबका सुन लिया। अरे सुनने से क्या होता है? सुनने से आशीष तो नहीं आती। बाइबल कहते हैं सुनने से विश्वास बढ़ता है, पर आप उसे बढ़ने ही तो नहीं देते, क्योंकि आप सिर्फ टाइम पास के लिए सुनते हैं, आप सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए सुनते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए सुनते हैं। कैसे विश्वास पैदा होगा? कैसे विश्वास बढ़ेगा? परमेश्वर ने मूसा से कहा दुहाई देना क्या कर दे, बंद कर दे। अगर हम होते ना तो पक्का यही सीन होता। एक बार लाठी को देख रहे होते, एक बार समुद्र को देख रहे होते और कहते छोटी सी लाठी है, प्रभु कैसी बात कर रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे हो, इतना बड़ा समुद्र है और आप कह रहे हो कि इस लाठी को इस पर बढ़ा दे तो ये दो भाग हो जाएगा। उसके दिमाग में कोई टिप्पणी नहीं आई, कोई टिप्पणी नहीं आई। पर हम होते ना, परमेश्वर तो बताओ, उसको पता ही नहीं मेरी समस्या कितनी बड़ी है। अरे ये मेरे घर का नाला नहीं है, ये मेरे घर का नाला नहीं है जो मैं छड़ी ऐसे उठाऊंगा ये पार हो जाएगा। ये समुद्र है। प्रभु क्या बात कर रहे हो, ये समुद्र है। प्रभु कैसी बात कर रहे हो, 3 लाख कर्जा है, ये 5 लाख कर्जा है, ये कोई सरदर्द नहीं है, ये पथरी है, ये रसोली है, ऐसे ही नहीं जाएगी। हम परमेश्वर को बताते रहते हैं प्रभु सुन, समस्या छोटी नहीं है, समस्या बहुत बड़ी है। समस्या कितनी ही बड़ी हो, समस्या कितनी ही बड़ी हो, पर सबका इलाज एक ही है, वो क्या है? वचन। उन सबका इलाज क्या है? एक ही है, वचन। जो वचन आपके पास आता है, वचन जो आपसे कहता है उसके अनुसार काम करें, उसी में आशीष है, उसी में क्या है? आशीष है। अगर आपके अगले ने बोल दिया आपको समय पे आके आप प्रार्थना करनी है तो समझ लीजिए उसके अंदर आशीष है। अगर अगले ने कह दिया कि आपको घोषणाएं करनी है आधा घंटा, तो समझ लो उस आधा घंटा घोषणा करने में आपके लिए आशीष है। कई लोग इंतजार करते हो यीशु आएगा तब करेंगे, जब यीशु आएगा ना तब भी नहीं करेंगे। जिनको नहीं करना ना, अगर यीशु भी आकर उन्हें बोल देगा ना, वो तब भी नहीं करेंगे। पर मूसा समझदार था। मूसा क्या था? समझदार था। वरना हम होते तो गड़बड़ कर देते। ये परमेश्वर तो इसको हमारी परिस्थिति दिखाई नहीं दे रही, छोटी सी लाठी है और कह रहा है समुद्र पर बढ़ा दे। समुद्र इतना बड़ा है, चलो इजरायली लोगों अपन कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं, छोड़ो इस लाठी को, छोड़ो इस वचन को, ये वचन क्या करेगा? नहीं, मूसा वचन की वैल्यू को जानता था, मूसा वचन की कीमत को जानता था, उसकी पावर को जानता था। वो जानता था ये परमेश्वर के मुख से निकला है, ये परमेश्वर ने बोला है कि तू इस लाठी को उठा और समुद्र पर बढ़ा दे तो समुद्र दो भाग हो जाएगा। आपको वचन की पावर पता होनी चाहिए। वचन कहता है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, मतलब हो चुके हो। यीशु ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है तुम लेने वाले नहीं बनोगे, तुम देने वाले बनोगे, मतलब बनोगे। तुम कर्जदार नहीं होगे, तुम छितराने वाले बनोगे, मतलब बनोगे। अगर आज कुछ लोग अपनी समस्याओं में फंसे हुए हैं, कुछ समस्याओं में चल रहे हैं, तो उसका कारण प्रभु नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है मेरी प्रजा के लोग बिना ज्ञान के क्या हो रहे हैं? नाश हो रहे हैं। लिखा मेरी प्रजा के लोग, उन्हें ज्ञान नहीं है, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओ मेरी पड़ोसन के घर में एसी लग गया है, मेरे घर में एसी नहीं है, जी सुनते हो कुछ भी करो हमारे घर में भी एसी होना चाहिए। पहले ही 50,000 कर्जा पड़ा है, अब क्या करना है? एसी लगाना है, क्योंकि किसके घर में लगा है? पड़ोसी के घर में नहीं। इसीलिए बाइबल कहते हैं मेरी प्रजा के लोग बिना ज्ञान के क्या हो रहे हैं? नाश हो रहे हैं।
अरे वो भी तो सोने की चैन पहनती है, उसके हाथ में सोने की अंगूठी है, उसके हाथ में एप्पल फोन है, कोई बात नहीं। बाइबल कहती है तुम लेने वाले नहीं, तुम देने वाले बनोगे, मतलब बनोगे। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा तुम आशीषित हो, मतलब तुम आशीषित हो। आमेन, आमेन, आमेन। अगर हम मूसा की जगह होते ना तो इजरायलियों को पकड़ के अलग कुछ प्लान करते, पर मूसा समझदार था। मूसा क्या था? समझदार था। उसने कोई प्लान नहीं किया। वचन उसके पास आया, उसने कोई टिप्पणी नहीं की, अरे यहोशू हारून इधर आओ, जल्दी से आओ। कुछ प्लान करते, कुछ प्लानिंग बनाते, ये वचन ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, पास्टर तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। जब वचन आपके पास आता है तो आप घर में क्या टिप्पणी करते हैं? कोई टिप्पणी मत कीजिए। जब वचन आपके पास आता है, बाइबल में लिखा मूसा के पास जब वचन आया तो मूसा ने वचन के अनुसार किया। मूसा ने समुद्र के ऊपर अपनी लाठी बढ़ा दी और बाइबल में लिखा समुद्र क्या हो गया? दो भाग हो गया। हालेलुया। समुद्र क्या हो गया? दो भाग हो गया। क्योंकि मूसा वचन की पावर को जानता था। हमें वचन की पावर का पता होना चाहिए। वचन को मानने में आशीष है, 100% है। वचन को पढ़ने से, सुनने से आपका विश्वास बढ़ता है, पर वो जब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक नहीं आपका विश्वास बढ़ेगा, जब तक उस वचन का प्रकाशन आपके ऊपर नहीं खुलेगा। इसीलिए मैंने आपसे क्यों कहा इस वचन को बार बार पढ़िए, इसे बार बार पढ़िए। जब तक वो वचन आपको समझ नहीं आता उसे बार बार पढ़िए, उसे बार बार बोलिए, उसे ये समझकर कि ये तो मुझे समझ में आ ही नहीं रहा, इसको छोड़ दो, नहीं। उसे बार बार पढ़िए, उसे बार बार बोलिए। जो घोषणाएं आपको भेजी जाती है ना, वो इसलिए भेजी जाती है, आप उन्हें बार बार पढ़े, बार बार बोले और ऊंची आवाज में बोले। जब आप अपने घर में उन्हें पढ़ेंगे और उन्हें बोलेंगे और ऊंची आवाज में घोषणा करेंगे, तब उनका रेवलेशन आपके ऊपर खुल जाएगा। हालेलुया। उनका प्रकाशन आपके ऊपर खुल जाएगा और उनसे मिलने वाली आशीष आपके जीवन में रिलीज होगी। आमीन, आमीन। तो जब वचन मूसा के पास पहुंचा तो मूसा ने क्या किया? लाठी को क्या कर दिया? समुद्र की ओर बढ़ा दिया। समुद्र कितना बड़ा ही क्यों ना हो, आपकी परिस्थिति कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आपकी बीमारी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कर्जा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर परमेश्वर कह रहा है इस वचन को उठाओ। परमेश्वर कह रहा है इस वचन को उठाओ, ये समस्याएं खत्म हो जाएगी। हालेलुया। आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। आपकी समस्या परमेश्वर से बड़ी नहीं है। परमेश्वर आपकी समस्याओं का हल करने में सामर्थी है, उनके लिए रास्ता निकालने में सामर्थी है, पर हमें विश्वास होना चाहिए। जब वचन हमारे पास आता तब हम क्या करते हैं? क्यों ना एक वचन और पढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक उसका 1:22, गिनती की पुस्तक पढ़ेगा, गिनती निकाले, गिनती 20 अध्याय, उसका 11 और 12 पढ़े। गिनती 20 अध्याय 11 और 12। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए आप फिर से उसी आयत को पढ़िए, 11 आयत को धीरे धीरे। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। हाँ, इस अध्याय को जब आप पहले पढ़ते हैं तो लिखा है इजरायली लोगों को जब प्यास लगी, उन्हें पानी नहीं मिला ना, तब इजरायली लोग मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे और वो बोलने लगे कि हमें पानी नहीं मिला, हमें भोजन नहीं मिल रहा, भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, तो हमें जंगल में मरने के लिए ले आया। और जब इजरायली लोग मूसा पर कुड़कुड़ा रहे थे तो मूसा परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने मूसा को एक वचन दिया। एक वचन मूसा के पास आया और वो वचन क्या था?
परमेश्वर ने मूसा से कहा, जा ये जो चट्टान है ना, इस चट्टान से तू क्या कर, बातें कर। क्या कर? इस चट्टान से तू क्या कर, बात कर। पढ़िए जरा अब इसको। और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। 11 आयत में। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। हाँ, तब मूसा ने हाथ उठाकर, लाठी को उठाकर चट्टान पर कितनी बार मारा? 2 बार। और परमेश्वर ने क्या कहा? इससे ऊपर जब आप पढ़ेंगे ना, पढ़ लेना घर जाके, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने मूसा से कहा था चट्टान से जाकर क्या करना है? बातें करनी है। यहां पर गड़बड़ हो गई। यहां पर मूसा क्या हो गया? चूक गया। कई बार वचन, कुछ वचन ऐसे होते हैं जो हम मान लेते हैं, पर कई बार हम भी वचन में क्या हो जाते हैं? चूक जाते हैं। कभी कभी हम भी क्या कर लेते हैं? वचन को मान लेते हैं, वचन के अनुसार कर लेते हैं, पर कभी कभी हम क्या हो जाते हैं? चूक जाते हैं। मूसा चूक गया। मूसा क्या हो गया? चूक गया। उसने वचन सुना। ऐसा नहीं है मूसा ने वचन नहीं सुना। परमेश्वर ने उससे कहा तुझे चट्टान से बातें करनी है, बस। आज बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वचन को सुनते हैं। सिर्फ क्या करते हैं? वचन को सुनते हैं, पर वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। वचन के अनुसार नहीं चलते। मूसा को विश्वास ही नहीं हुआ, और मूसा ने जाकर चट्टान पर क्या कर दिया? मारा। आज हम भी अपने रास्ते बना रहे हैं, हम भी अपनी चीजें निकाल रहे हैं। बातें करने से कैसे पानी निकलेगा प्रभु? पीछे तो मैंने पिछली बार तो चट्टान पे मैंने मारा था, तब पानी निकला था। उसे लगा अभी उस पर क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। नहीं, अब परमेश्वर ने कहा था अब चट्टान से जाके क्या करना है? बातें करना है। पर मूसा चूक गया। आज वचन मेरे और आपके पास आता है, तब हम क्या करते हैं? तब हम क्या करते हैं? और जब मूसा वचन से चूक गया तो क्या हुआ? और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। हाँ, आप अपने रास्ते बना सकते हैं। आपको लगता है अरे कर्जा ऐसे नहीं उतरेगा, ये कितने दिनों से मैं घोषणा कर रहा हूँ, वचन बोल रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा करते हैं, उससे लोन लेते हैं, उससे लोन लेते हैं, उसका लोन उसको वहां से लेकर उसको दे देते हैं, वहां से लेके उसको दे देते हैं। पता चला कि कर्जा तो उतरा नहीं, अब और उसके अंदर फंस गई। मूसा ने भी अपना ही रास्ता बना लिया। मूसा ने सोचा कि चट्टान से बातें करूंगा तो पानी नहीं आएगा, इसलिए उसने चट्टान पर क्या कर दिया? मारा। कई बार जब हम वचन बोलते ना, वचन घोषणा करते हैं, तो हमें लगता पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कब होगा, पता नहीं वचन मेरी लाइफ में काम करेगा कि नहीं करेगा। बाइबल बताती है करेगा, क्योंकि ये जीवित वचन है, ये मरा हुआ नहीं है, ये सामर्थी वचन है, ये परमेश्वर के मुख से निकला वचन है। वचन में लिखा आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टलेगी, परमेश्वर कह रहा है मेरा वचन नहीं टलेगा, मतलब नहीं टलेगा। इसमें लिखा है कि मेरे लोग कर्जदार नहीं होंगे, मेरे लोग देने वाले होंगे, मतलब देने वाले होंगे। हालेलुया। इसमें लिखा है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, मतलब चंगे हो चुके हो। हालेलुया, हालेलुया। पर जब वचन हमारे पास आता है तब हम क्या करते हैं? जब मूसा के पास वचन पहुंचा ना, तो मूसा चूक गया। पहली बार तो वो समझ गया, पर यहां पर वो क्या हो गया? चूक गया। और फिर परमेश्वर ने क्या कहा? आगे पढ़िए। और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। हाँ, देखिए पानी तो निकला। हो सकता है आप अपनी मेहनत से घर बना लें, आप अपने प्रयास कर रहे होंगे, आप अपने प्रयास से थोड़ी सी सफलता पा लें, पर आगे क्या लिखा है? पढ़िए। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा,
तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, हाँ, ध्यान से सुनिए। तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, तुमने जो वचन को सुनना बंद कर, तुम सिर्फ सुनते हो पर तुमने इसके अनुसार करना बंद कर दिया है। पहले तो तुम वचन को मानते थे पर तुमने इसको मानना छोड़ दिया है। पहले तुम प्रार्थना करते थे पर तुमने अब प्रार्थना करनी छोड़ दी है। तुमने जो घोषणाएं करनी बंद कर दी हैं, तुमने जो बार बार वचन को पढ़ना बंद कर दिया है, तुमने जो वचन को बोलना बंद कर दिया है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम मुझ पर क्या नहीं करते? विश्वास नहीं करते, इसीलिए तुमने छोड़ दिया है। इसलिए नहीं कि हमारा मन नहीं करता, हाँ ये भी कारण है, पर मुख्य कारण इसलिए कि तुम मुझ पर क्या नहीं करते? विश्वास नहीं करते। इसलिए तुमने प्रार्थना करनी क्या कर दी है? छोड़ दी है। इसलिए तुम लोगों ने बाइबल पढ़ना क्या कर दिया है? छोड़ दिया है, क्योंकि तुम मुझ पर क्या नहीं करते? विश्वास नहीं करते। तुम वचन तो सुनते हो, वचन तो सुनते हो, पर उस पर चलते नहीं हो। तुम वचन पढ़ते हो, पर यह वचन तुमसे क्या कह रहा है? तुम उसके अनुसार काम नहीं करते हो। सब कुछ करेंगे जी, ताली बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, रोएंगे, गिर जाएंगे, सब करेंगे, पर वचन नहीं मानेंगे। परमेश्वर से सवाल करते हैं हम, कई बार प्रश्न करते हैं, प्रभु तू कब करेगा? तू कैसे करेगा? तू करेगा कि नहीं करेगा? तू कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्या बात कर रहे हो? परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर कर सकता है। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, प्रभु करेगा कि नहीं करेगा। वचन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा 2000 साल पहले मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है। वचन चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। अब आप सोचोगे ये बाइबल चिल्लाती है? ये जो यहाँ पर से जो व्यक्ति बोलता है ना, जो स्टेज पे खड़े, जो यहाँ पर फ्रंट पे खड़े होकर जो व्यक्ति बोलता है, जो प्रभु का जन वचन को बोलता है, वो यही बात बोल रहा है। वो वचन को चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहा है कि इस पर विश्वास करो, इसको बोलो, इसको मानो, इसके अनुसार काम करो। यहां से जो वचन आपके पास आता है, अगर आपके पास वचन आता है कि आप आधा घंटा प्रार्थना करें तो आप करें। अब आधा घंटा आपको घोषणा करनी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सुबह उठते ही घोषणा करनी है, मतलब आपको करनी है। आपको अपने बिस्तर से उठकर धन्यवाद करना है और आधा घंटा प्रार्थना करनी है, घोषणा करनी है, मतलब करनी है, उसी में आशीष है। मूसा से परमेश्वर ने कहा चट्टान से बातें करनी है, पर मूसा ने चट्टान पे मारा। ओ पास्टर, आधा घंटा प्रार्थना करने से क्या होगा? सुबह उठ के धन्यवाद करने से क्या होगा? कुछ नहीं होता है। ओ पास्टर मैं भूल गई, आप इसलिए भूल गए क्योंकि आपको उस पर विश्वास नहीं है। ओ पास्टर मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, प्रभु मुझे समय नहीं मिलता। आपको समय इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आपको वचन पर विश्वास नहीं है। अगर आपको इस पर विश्वास होगा ना तो आप करेंगे। अगर आपको वचन पर भरोसा होगा तो आप फिर नहीं भूलेंगे, फिर आप ये बहाना नहीं बनाएंगे ओ मेरे पास तो टाइम नहीं है। नहीं, आप कहिए मेरे पास टाइम है, क्योंकि आपको वचन पर भरोसा है, क्योंकि आपको वचन की पावर का पता है, आपको वचन की सामर्थ का पता है। पर अगर हम ये नहीं करते ना, इसका मतलब हमें वचन की सामर्थ का नहीं पता। मूसा चूक गया। परमेश्वर ने कहा तू मुझ पर विश्वास नहीं कर पाया, तूने अपनी प्रार्थना छोड़ दी है। अब परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहा है। तुमने प्रार्थनाएं करनी छोड़ दी है। तुम पहले तो कलीसिया में समय पर आते थे, अब तुम समय पर नहीं जाते हो। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बिजी हो गए हैं, नहीं, इसका मतलब ये है कि हमें वचन पर भरोसा नहीं है। इसका मतलब है हमें वचन से प्रेम हमारा क्या हो गया है? कम हो गया है। संगति के प्रति हमारा प्रेम क्या हो गया है? कम हो गया है। समस्या आपके काम नहीं है, रुकावट आपका
कि आप इस वचन पर वो विश्वास जो पहले आप करते थे ना, अब आपका वो विश्वास इसके ऊपर नहीं रहा। ऐसा नहीं कि हम समय पर आ नहीं सकते, हम आ सकते हैं, पर हम क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमने वचन को हल्का कर दिया है। हमने वचन को क्या कर दिया है? हल्का कर दिया है। हमें सबकी बातें समझ में आती हैं, पर इसकी बातें जब समझने की बात आती है ना, तो हम कहते हैं हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, वो हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं, आपका प्रेम कम हो गया है, आपके विश्वास में गिरावट आ गई है। समझ, आपके विश्वास में क्या आ गई है? गिरावट आ गई है। मूसा से परमेश्वर कह रहा है तो मुझ पर विश्वास नहीं कर पाए। और फिर आगे क्या लिखा है? हाँ, क्या बोला फिर? और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। और इस्राएलियों की दृष्टि में तूने मुझे पवित्र नहीं ठहराया। और आगे क्या लिखा है? इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया। इसीलिए जो कार्य मैंने तुम्हें दिया था, जो सौभाग्य तुम्हारे पास था, जो ब्लेसिंग तुम्हारे पास थी, जो तुम्हारे लिए रखी थी, किसके लिए रखी थी? तुम्हारे लिए रखी थी। तुमने विश्वास नहीं किया, इसीलिए वो तुम्हें क्या है? नहीं मिल पा रही। आशीष आपके लिए रखी है, चंगाई आपके लिए है, छुटकारा आपके लिए है, स्वर्गदूतों के लिए नहीं है, ये मेरे और आपके लिए है। पर परमेश्वर ने मूसा से कहा, पर अब तू इन्हें क्या है? वहां पर उस देश में क्या इन्हें नहीं ले जा पाएगा। जो आशीष तेरे लिए थी, जो ब्लेसिंग्स तेरे लिए थी, जो छुटकारा तेरे लिए है, वो इसीलिए तेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है क्योंकि तूने वचन पर विश्वास करना क्या कर दिया है? छोड़ दिया है, बंद कर दिया है। तू वचन को सुनता तो है, तू वचन को पढ़ता तो है, पर इस पर विश्वास नहीं करता। आप कहोगे अरे बाइबल कहती है विश्वास सुनने से आता। बिल्कुल, विश्वास सुनने से आता है, पर आप सोचिए कि कितनी बार हम वचन सुनते हैं, पर क्या वो विश्वास हमारे अंदर आता है? क्योंकि हम उस वचन को अपने अंदर काम करने ही नहीं देते। हम उस वचन को अपने अंदर काम नहीं करने देते। इसीलिए वचन के द्वारा, वचन को मानने के द्वारा जो आशीष हमारे लिए रखी है ना, इसीलिए हम उन आशीषों को नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए हम उन आशीषों से वंचित हैं। आज बहुत सारे लोग उन आशीषों से दूर हैं क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा ही नहीं करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं करते हैं। और जब परमेश्वर के वो वचन के अनुसार नहीं करते हैं, इसका मतलब वो भरोसा नहीं करते हैं, परमेश्वर को पवित्र ठहरा रहे हैं। आज कितनी बार हमारे पास वचन आता और हम चूक जाते हैं। सावधान, हमें सावधान होने की जरूरत है कि जब वचन हमारे पास आता है ना, तो हमें वचन को पूरे आदर के साथ ग्रहण करना है, पूरे आदर के साथ ग्रहण करना है, पूरा ऑनर के साथ उसे रिसीव करना है, उस पर भरोसा करना है, पर हम नहीं कर पाते हैं। एक वचन और निकालिए, याकूब की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसकी 22 आयत। याकूब की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसकी 22 आयत। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते। याकूब कितनी पावरफुल बात बोल रहा है यहाँ पर, और जबरदस्त बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? धीरे धीरे पढ़िए जरा। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। ध्यान से सुनिए, याकूब क्या कह रहा है? परंतु वचन पर चलने वाले बनो। क्या करने वाले बनो? चलने वाले बनो। चलने वाले का मतलब समझते हो? इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो अरे चलने वाले बनना है, रखो बाइबल नीचे उसके ऊपर चलो, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है अरे पेपर
वचन लिख डालो और बिछा दो और उसके ऊपर चलो, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है इसके अंदर जो वचन लिखा है, और वचन जब आपके पास आ रहा है, वचन जब आपसे बात कर रहा है, वो आपसे क्या कह रहा है? आपको उस वचन के अनुसार करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? हाँ, और केवल सुनने वाले ही नहीं। हाँ, अब याकूब कह रहा है वचन पर चलने वाले बनो, पर खाली सुनने वाले ही नहीं बनो। आज आप सुनते बहुत हैं, यूट्यूब पर बहुत सुनते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत सुनते हैं, कभी कभी तो पड़ोसी से भी सुन लेते हैं। अरे बहन, क्या चर्च जाना, हर रोज जाना जरूरी है? अरे हाँ बहन, जरूरी है, पर हम जवाब नहीं देते। वो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोल देते हैं, पर हम एक बार भी कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोल पाते, नहीं चर्च जाना जरूरी है, नहीं प्रार्थना करना जरूरी है, नहीं दशमांश देना जरूरी है, पर हम नहीं बोल पाते क्योंकि हमें उस पर भरोसा ही नहीं है। याकूब कह रहा है सुनने वाले ही नहीं बनना। और क्या लिखा है? जो अपने आप को धोखा देते। हाँ, ध्यान से सुनिए। जो वचन को सुनते हैं ना, जो खाली सुनते हैं, सिर्फ खाली सुनते हैं। आप यहाँ वचन को सुन रहे हैं ना, सारे लोग जितने यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? वचन को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। पर याकूब कह रहा है खाली सुनने वाले मत बनो। जो वचन आपसे बात कर रहा है, जब आप सुन रहे हो, वचन आपसे क्या कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है, उस वचन के अनुसार काम करोगे तो काम होगा। याकूब कह रहा है खाली जो वचन को सुनते हैं, और मैं कहूं खाली जो बाइबल को पढ़ते हैं। बाइबल बताती है, याकूब कह रहा है वो अपने आप को क्या करते हैं? धोखा दे रहे हैं। वो बहुत बड़े धोखे में हैं। उन्हें लगता है वचन सुन तो रहे, और क्या करें? वचन सुनते तो हर संडे जाते और वचन सुनते हैं। अरे सुनने से चमत्कार नहीं आता, विश्वास करने से आता है। सुनकर विश्वास को पैदा करने दे, विश्वास को काम करने दे। खाली पढ़ने से काम नहीं होता है। याकूब कह रहा है जो सोचता है कि मैंने पूरी बाइबल पढ़ ली है, मैंने पूरी बाइबल रट ली है, बाइबल की बहुत सारी आयतें मुझे याद हो गई है। आपके याद करने से आपको आशीष नहीं मिलेगी। पूरी बाइबल को पढ़कर खत्म करने में आपको आशीष नहीं है। वचन को सुनने से, यूट्यूब पर आप कितना सुन रहे हैं, उससे आपको आशीष नहीं मिलेगी। याकूब कह रहा है ऐसे लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए, याकूब कह रहा है ऐसे लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, वो धोखे में जी रहे हैं। उन्हें लगता कि हमें कुछ मिलेगा परमेश्वर से, कुछ परमेश्वर से आशीष मिलेगी, हमें चंगाई मिलेगी, हमें छुटकारा मिलेगा, पर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। याकूब कह रहा वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वो वचन को सुनते हैं पर वचन के अनुसार चल नहीं रहे हैं। और कह रहा ऐसे लोग धोखे में हैं, वो बहुत बड़े धोखे में हैं। और ऐसे लोगों को लगता है कि ओ हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, हम परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं। नहीं, परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता। उन्हें लगता है ओ हम अपने पास्टर को धोखा दे रहे हैं। नहीं, आप अपने पास्टर को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे हैं। याकूब कह रहा है वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो झूठे दिलासे में जी रहे हैं, वो झूठी तसल्ली में जी रहे हैं। उन्हें लगता है चर्च में जाके वचन सुनने से सब कुछ हो जाएगा। हाँ सुनना है, पर सुनकर वचन के अनुसार काम करने से आपका चमत्कार आएगा। हालेलुया, सुनकर वचन पर चलने से आपका चमत्कार आएगा। इस वचन को खाली पढ़ने से आपकी चंगाई नहीं आएगी, पर इस वचन के अनुसार काम करने से आपकी चंगाई मिलेगी। आपको छुटकारा मिलेगा, आपको आशीष मिलेगी। सब कुछ है इसके अंदर, इस बाइबल के अंदर, वचन के अंदर सब कुछ है, पर आपको लेना आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, आपको लेना आना चाहिए। इसके अंदर सब कुछ है, आपको कहीं इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अरे चलो आज वहां चलते, चलो वहां चलते, चलो आज वहां चलते, चलो वहां ढोल की बजरी आज वहां चलते। नहीं, आपकी आशीष, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा इस वचन के अंदर है। हालेलुया, इस वचन के अंदर है,
इस वचन के अनुसार करने से आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया। खाली सुनने से नहीं। याकूब कह रहा जो सुनते हैं, जो खाली सुन रहे हैं ना, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो कह रहा वो बहुत बड़े धोखे में जी रहे हैं। उन्हें जागने की जरूरत है, उन्हें सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि वो धोखे में जी रहे हैं। उन्हें लगता हो मैं सुबह उठते ही 2 घंटे बाइबल पढ़ता हूं, पर पढ़ने से क्या है? जो आपने पढ़ा है क्या उसमें से एक बात भी आपने मानी? जो आपने 2 घंटे प्रचार सुना, क्या उस 2 घंटे में से जो 2 बातें आपके लिए थी, क्या उसमें से एक बात भी आपने मानी? क्योंकि बाइबल क्या कहती है? वचन को सुनकर उस पर चलने से आपको क्या मिलेगी? आशीष मिलेगी। उसके अनुसार करने से आपको क्या मिलेगी? आशीष मिलेगी। नूह के पास वचन पहुंचा, जहाज बना, तो नूह ने वचन के अनुसार काम कर दिया। मूसा के पास जब वचन पहुंचा, अपनी लाठी उठा, समुद्र पर बढ़ा, तो समुद्र 2 भाग हो गया। पर बाइबल में लिखा जब वचन से चूक गया मूसा, तो क्या हुआ? उसने अपनी आशीष खो दी। आज बहुत सारे लोग अपनी आशीष खो रहे हैं। क्यों खो रहे हैं? क्योंकि वो खाली वचन को सुनते हैं। वो सुनते तो बहुत है, पढ़ते तो बहुत है, पर करते कुछ भी नहीं है। जब मानने की बारी आती है ना, तो वो वचन को मानते नहीं है। हाँ जी, वचन बहुत अच्छा है। आज का वचन कैसा था? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रचार करते वो यूट्यूब पर जो पास्टर है। पर उस अच्छे प्रचार का फायदा क्या अगर आपने उसमें से एक बात भी आपने उसमें से नहीं ली? आपने सुना और उसमें से एक भी नहीं माना, तो क्या फायदा? इसीलिए याकूब कह रहा ऐसे लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए सावधान, सचेत हो जाइए। आज हमें जागने की जरूरत है। खाली सुनने वाला नहीं बनना हमें। बाइबल कहते हैं वचन पर चलने वाला बनना है। अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपनी आशीषों के लिए आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। सब कुछ इसके अंदर है। सब कुछ क्या चाहिए? आपको आशीष चाहिए, आपको चंगाई चाहिए, आपको भली पत्नी चाहिए, आपको बच्चे चाहिए। इस बाइबल के अंदर सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। याकूब कह रहा है कि वचन पर चलने वाले क्या करो? बनो, तो तुम सब कुछ क्या कर लोगे? प्राप्त करोगे। आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने रखा ही हमारे लिए। बोलो, रखा मैं हमारे लिए है। बोलो, आशीष हमारे लिए है, छुटकारा हमारे लिए है, चंगाई हमारे लिए है। हम कर्जे के अधीन नहीं है, हम गरीबी के अधीन नहीं है, हम बीमारियों के अधीन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें इस धोखे से क्या है? बाहर। हमें इस धोखे से क्या है? बाहर आना। हमें खाली वचन को सुनने वाला नहीं बनना है, हमें उस पर क्या करना है? चलने वाला बनना है। घोषणाएं खाली आपको पढ़ने के लिए नहीं भेजी जाती हैं, वो आपको बोलने के लिए भेजी जाती है। बार बार पढ़िए। मैं फिर आपको कह रही हूँ, वचन को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। जब तक वो आपको समझ नहीं आता ना, जब तक उसका प्रकाशन आपके ऊपर खुल नहीं जाता ना, उसे बार बार पढ़िए, उसे बार बार पढ़िए और बार बार उस वचन को बोलते रहिए। जब तक आपकी आशीष आपको मिल नहीं जाती, जब तक आपका छुटकारा आपको मिल नहीं जाता, जब तक आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू नहीं आ जाता, तब तक आप वचन को बोलते रहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी आशीष को प्राप्त करेंगे। आमीन, आमीन। सभी अपने स्थानों पर